नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग बताइए तो कैसा चल रहा है आज आप लोगों का दिन? ठीक है, बहुत ही घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ऐसा हो रहा है। देखिए, इसमें घबराहट बेचैनी की बात नहीं है, खुशी की बात है कि जो आप लोगों की वैकेंसी थी, काफ़ी दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट का। रिजल्ट में देरी हुआ, कोई बात नहीं, फायदा ही हुआ अगर देरी हुआ तो। ठीक है, हाँ, जो आपकी एसएससी जीडी 2024 की आपकी वैकेंसी थी, जो टोटल पोस्ट थे वो थे 26,146। और जब कट ऑफ की वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे थे, उस टाइम भी बोले थे कि वैकेंसी बढ़ेगी, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ये बात बोले थे। आज नहीं, आप 2 महीना पहले जाके देखिए, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ सर ने बोला था। क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी उसके पहले भी थी, वो भी वैकेंसी 2-3 बार बढ़ी। ठीक है, हो सकता है अभी और बढ़ जाए, ऐसी बात नहीं है। तो वैकेंसी बढ़ के कितनी हो गई है? 46,617। तो हम लोग एक कट ऑफ की वीडियो जारी किए थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि आप लोगों की क्या कट ऑफ हो सकती है स्टेट वाइज, और मेल फीमेल और जो भी हैं, मतलब स्टूडेंट हर कैटेगरी में, उनकी क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इस पे हम लोग क्या किए थे, चर्चा किए थे, बहुत ही डिटेल में चर्चा किए थे। तो बस आप लोगों को वही चीज करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की गणना किए थे और जो भी हम लोगों के पास डेटा आया था, वो 26,146 पे किए थे। अब जो डेटा है अब वो अलग है। अब यानी जो वैकेंसी अब आ गई है 46,617, तो ये 20,000 से ज्यादा वैकेंसी बढ़ गई। 20,000 और वैकेंसी बढ़ गई, तो क्या कट ऑफ वही रहेगा जो पिछला हम लोग बताए थे, या कुछ डाउन होगा? तो वही कैसे रह सकता है? वैकेंसी बढ़ गई है तो स्टूडेंट की संख्या और बढ़ जाएगी, यानी 20,000 नए बच्चों को सिलेक्शन दिया मिलेगा, नए यानी 20,000 नए परिवार में खुशी आने वाली है। तो इसमें जो कट ऑफ रहने वाला है वो थोड़ा सा डाउन होगा। अब बच्चे सोच रहे हैं कि कितना डाउन होगा, क्या होगा, 20 नंबर डाउन होगा, 10 नंबर, 50? अरे इतना डाउन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अभी हम चर्चा कर लेते हैं, सब कुछ डिटेल में बातें कर लेते हैं कि कितना डाउन होगा। और जो बच्चे बॉर्डर पे थे ना कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, उनकी भी होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि 20,000 ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे। जो बच्चे जिनका नहीं होना चाहिए था, जो बॉर्डर पे थे, मेहनत किए थे, उनका हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं मेहनत बेकार नहीं जाता है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होगा समय के साथ, आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, समय दीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, एक चीज आप लोगों को बता दें। हाँ, एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए एक बहुत ही सबसे शानदार उपहार लेके आने वाले हैं। ये आपका जो उपहार आएगा, ये 17 जून रात 8 बजे, ठीक है, एक सरप्राइज वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए, एसएससी जीडी 2025 वाले स्टूडेंट के लिए। तो 17 जून रात 8 बजे आप जरूर जुड़िएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पहले वैकेंसी के बारे में। जो आपकी वैकेंसी रही है 2021 में, 22 में, 24 में, जो आपकी वैकेंसी रही है, इस पर थोड़ी सी नजर घुमा लेते हैं, फेर लेते हैं, क्या क्या रही और कैसे कैसे हुआ। तो यहां पे देखेंगे आप लोग, ये टोटल वैकेंसी 2021 में कितनी थी? 25,271। और टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 71,74,580। ठीक है, फिजिकल के लिए बुलाया गया था कितना? 2,85,201। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो 25 वट्ठे, यहां पे 2, ये 8, यहां पे देखिएगा 25 वट्ठे यहां पे हो जाएगा 5 7 35, ये तो 7-8 गुना है। ये 25 वट्ठे 208 और 25 गुना 50, यानी ये 10 गुना कितना हो जाएगा? 10 11, ये 11-12 गुना के लगभग, ये 11 साढ़े 11 12 गुना के करीब ये बुलाए गए थे। ठीक है, हाँ। और उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं आगे 2022 की बात करते हैं, तो वैकेंसी आपकी क्या हो गई थी? बढ़ी थी 50,187। ये 50,187 2022 में डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आया था। ये जो है ना, यहां पे देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे 12, देखिए ये जो आपका 12-13 गुना बढ़ा, यानी 12-13 गुना फिजिकल के लिए बुलाए। लेकिन ये देखिएगा, ये जो आपकी वैकेंसी है ना, 50,187 एक बार में नहीं, कम वैकेंसी आई थी। धीरे धीरे 2-3 बार करके ये वैकेंसी क्या हुआ? बढ़ा। उसके बाद से अगर हम बात कर ले, इसमें जो फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म की संख्या कम हो गई। इसमें देखिएगा, इसमें जो फॉर्म भरे गए थे 54,15,938, और इसमें जो स्टूडेंट बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे 3,70,998। किसके लिए? फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। तो आप यहां पे देखेंगे तो 5 7 35, 7-8 गुना के करीब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे 7 साढ़े 7 गुना के करीब स्टूडेंट बुलाए गए। कितना? 7 साढ़े 7 गुना। तो आप इधर देख रहे हैं कि इधर बहुत ज्यादा बुला दिए, इधर कम बुला दिए, तो इधर आपका क्या होगा? तो पहले देखिए, जो आपकी वैकेंसी
जो पहले आई थी 2024 में वो थी 26,146। कितनी थी? 26,146। वैकेंसी बढ़ कितना गया है? 20,471 इसमें और ऐड हो गया। यानी टोटल अब जो वैकेंसी हो गई है ये आपकी हो गई है, देखिएगा 46,617। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 47,45,501। तो बहुत से स्टूडेंट ये सोच के फॉर्म नहीं भरे कि वैकेंसी बहुत कम है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वैकेंसी 26,000 भी कम नहीं था, ठीक है। ना भरना चाहिए फॉर्म, ना भरने वालों के लिए बोल रहे हैं कम नहीं था, वैकेंसी कम थी, बट ना भरने वालों के लिए ऐसा अगर आप ना सोच रहे हैं 26,000 में तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वैकेंसी बढ़ गई 20,000। अब वो लोग पछता रहे होंगे कि काश हम फॉर्म भर दिए होते, मेरा सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा हो जाता, मेहनत कर देते तो, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्म इतना ही है, तो इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका 46,000 हो गया है, यानी लगभग 50,000। तो ये इसका अगर देखें 7 गुना, मान लीजिए 7 गुना, 7.5 गुना, 8 गुना, ये अगर बुला रहे हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 3,50,000 से ज्यादा। कितना होगा? 3,50,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें बुलाने की संभावना है। कितनी है? 3,50,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें फिजिकल के लिए बुलाए जाने की संभावना है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था? पहले आपका ये था तो 2 लाख के करीब आ रहे थे, अब इसमें बढ़ गया, यानी बढ़ गया तो और लड़के बढ़ गए 1.5 लाख। तो 1.5 लाख और फिजिकल के लिए अगर बढ़ रहे हैं तो ये अच्छी खबर है ना। और बच्चों को मौका तो मिलेगा, 1.5 लाख फिजिकल देने का मौका मिलेगा, और उसमें से 20,471 और ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो ये चीज रही, ये पुराने डेटा रहा जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, और ये आपका नया डेटा रहा जो आपके सामने है, ठीक है। हाँ, बात आती है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। मेरा 136 है, मेरा 146 है। अच्छा, जितना भी है अभी बात कर लेते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितना भी है परेशान नहीं होना है। 120 है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका 120 है, 102 है, 103 है, 105 है, आप किस स्टेट से हैं और आप कौन से एरिया से हैं, बॉर्डर है, नक्सल है, या आप प्लेन एरिया से हैं, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है, मेल है, फीमेल है, तो ये चीजें भी डिपेंड करेंगी। ये जरूरी नहीं है कि आपका कितने पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ। अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? वैकेंसी 26,000 से बढ़ के 46,617 हो गई। तब चलिए देखते हैं आप लोगों को। पहले एक चीज हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा कुछ और डेटा पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कट ऑफ पे बात करते हैं। तो ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है ना, ये डेटा है मेल स्टूडेंट का। इसमें बॉर्डर और नक्सल और फीमेल की नहीं है, मतलब हर स्टेट वाइज देखा जाए तो मेल स्टूडेंट में, मतलब जो पुरुष उम्मीदवार हैं और बॉर्डर, नक्सल और ये आपका फीमेल को छोड़ के जो स्टूडेंट हैं, उनकी अगर संख्या में देखा जाए कितना बढ़ा है, तो पहले अगर हम उस पर चर्चा करें तो आप देखेंगे यहां पे अंडमान एंड निकोबार 7 से 8 हुआ है, लेकिन ज्यादातर देखेंगे तो लगभग 2 गुना या 2 गुना के करीब वैकेंसी बढ़ी है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे 439 से 809 हो गया, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में 74 से 122 हो गया है। असम के जो बच्चे हैं 1333 आपका था तो 2443 हो गया। देख रहे हैं, ये 2 गुना के करीब क्या हुई है, वैकेंसी बढ़ा है। हर जगह आप देखेंगे, बिहार की बात करें तो 903 से 1684 हो गया। ही अगर आप बात करें चंडीगढ़ की तो 8 से 16, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले तो 227 से 420 हो गया है। ऐसे ही अगर आप नीचे जाएंगे हर राज्य का देखेंगे, अगर गुजरात की हम बात कर ले तो 526 से 979 हो गया। ऐसे ही दिल्ली की देखेंगे 146 से 272 हो गया। लगभग 2 गुना या 2 गुना के करीब यही हो रहा है, यानी वैकेंसी 2 गुना दिख रहा है, ठीक है। 20,000 बढ़ा है तो उसी रेशियो में आप समझ सकते हैं। तो हर जगह की अगर हम बात कर ले, हर स्टेट की बात करें तो आपके सामने हर स्टेट दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात कर ले जम्मू कश्मीर की 516 से 954 हो गया है। आगे ऐसे ही आप देखेंगे ये सिर्फ हम मेल की बात कर रहे हैं, इसमें फीमेल, बॉर्डर और नक्सल वाले नहीं है, ठीक है। ये हम सिर्फ अगर मेल की बात कर रहे हैं, ऐसे ही सब में बढ़ा है, सबका क्या हुआ है, 2 गुना हुआ है, ठीक है। आगे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 631 से 1178 हो गया, यानी वैकेंसी 2 गुना के करीब, ठीक है। ऐसे ही आप आगे जाएंगे तो महाराष्ट्र है 977 से 1818 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हर राज्य में अगर हम बात कर ले, राजस्थान की अगर बात कर ले तो 594 से 1105 हो गया। फिर आगे ऐसे ही आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो आपकी वैकेंसी 1735 थी, ये 3232 हो गई। सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये भी देख रहे हैं 2 गुना के करीब ही जा रही है वैकेंसी। तो कहीं ना कहीं मौका तो मिलेगा,
बच्चों को मौका तो मिलेगा, तो ये अच्छी चीज है। आगे और भी आप देखेंगे, उत्तराखंड देख लेंगे 85 से 162, वेस्ट बंगाल में 794 से 1478, ऐसे वैकेंसी बढ़ी है। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों से बात कर लेते हैं जो पिछली बार जो कट ऑफ पे हम लोग चर्चा किए थे, जो आपके एग्जाम हुए थे, हार्ड कौन सा शिफ्ट था और मैक्सिमम आपके नंबर प्लस माइनस होने वाले। तो इस पे हम आप लोगों को बता दें, वीडियो बना चुके हैं इस पे। कट ऑफ वाली जो पहली वाली वीडियो है उस पे हम डिटेल में चर्चा किए हैं, उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप यहां पे अपना एग्जाम शिफ्ट भी एग्जाम की डेट देख सकते हैं, शिफ्ट देख सकते हैं, और जो हम लोगों के पास डेटा आया था उसमें एवरेज मार्क क्या बन रहा था और प्लस माइनस कितना होने की संभावना है, प्लस ही होने की संभावना थी। ठीक है, ये चीजें ठीक है। तो ये हार्ड के अकॉर्डिंग था, हर क्या था, हर आपका जो एग्जाम डेट है हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग ऐसे बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज रहा। अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस अनुमान पे आप लोगों ने डेटा दिया है उसी पे एक डेटा का एनालिसिस करके अनुमान लगाया जा रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कहां से कहां के बीच में रह सकती है, कितनी रह सकती है। और ये जो 20,000 वैकेंसी बढ़ गई है, 26,000 से 46,000 हो गया है, तो इस कट ऑफ जो पुराना वाला हुआ था, मतलब कट ऑफ एनालिसिस हम लोग किए थे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना वो नीचे जाएगा। नीचे तो जाएगा, पक्का जाएगा, पर कितना जाएगा ये हम लोग उस पे बात करेंगे। देखिए पहले हम आप लोगों को बताते हैं, ये तो आप देख ही लिए हैं, पहले हम इस पे बात किए थे। ये पुराना ये जो डेटा है ना, ये आपकी 26,000 वाले पे थी। ठीक है, ये 26,000 जो आपकी वैकेंसी थी उस पे ये बताया गया था कि ऐसे ऐसे आपकी कट ऑफ रहेगी, ये 26,000 वाला। ठीक है, अब क्या हो गया है, इसमें 20,000 आपकी बढ़ गया है। जब इसमें 46,000 जब आपकी वैकेंसी हो गई है, तो अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो 20,000 वैकेंसी बढ़ी है बच्चों, तो यहां पे जो कट ऑफ रहने वाला है अब 127 से 132 जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा लगभग ये रहने वाला है, अब ये नहीं रहने वाला है, कम रहने वाला है। ये अनरिजर्व की बात हुई थी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे हर कैटेगरी की बात हुई थी। ठीक है, पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे ना तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि अभी बता रहे हैं कितना कम होगा। देखिए दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये बताया गया था 117 से 122, झारखंड और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम, गुजरात, जेएंडके, नॉर्थ ईस्ट, ईटीसी जो भी था ये आपसे बात की गई थी। ठीक है, कि मतलब ये कट ऑफ रहेगी। अब देखिए जो अब आपकी कट ऑफ होगी 20,000 वैकेंसी बढ़ने के बाद, तो बहुत ज्यादा ये डाउन नहीं होगा। ये 127 है ना, ये मत सोचिएगा कि ये 100 चला जाएगा, 27 नंबर कम चला जाएगा ना, इतना डाउन नहीं होगा, 10-20 नंबर भी डाउन नहीं होगा। आपको बता रहे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, जो एवरेज स्कोर होने लगता है ना, एवरेज स्कोर पे ही टिके रह जाते हैं बहुत सारे बच्चे। जैसे अगर इसकी कट ऑफ जा रही है 125, अगर इसकी 125 कट ऑफ जा रही है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा की, अगर हम इसे एक नंबर भी डाउन कर रहे हैं, 124 भी करेंगे ना, तो इसमें 2-3 हजार लड़के आ जाएंगे, 3-4 हजार लड़के आ जाएंगे। समझ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार डाउन कर देंगे, एक नंबर डाउन करेंगे तो एक बच्चा 2 बच्चा आएगा, नहीं, 3-4 हजार बच्चे आ जाएंगे, कम भी आएंगे तो भी 3,000 बच्चे आ जाएंगे, इसमें ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो 10-12 हजार बच्चे इसमें बढ़ रहे हैं। देखिएगा अगर 10-12 हजार बच्चे बढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये जो डाउन होगी आपकी कट ऑफ, दोनों तरफ आप देखिएगा, दोनों तरफ जैसे 127 132 है ना, मैक्सिमम 3 से 4 नंबर डाउन होगा, मैक्सिमम जो होगा 3 से 4 नंबर डाउन होगा, अधिक से अधिक कहीं 5 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ज्यादातर जो चांस है 3 से 4 नंबर, यानी 4 नंबर आप इसमें माइनस कर लीजिए, 123, इधर भी 4 नंबर आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, 128। ठीक है, ऐसे 123 से 128, यानी 4 नंबर का सब में लगभग आपको डाउन देखने को मिलेगा। ये चीज आप अनुमान लगा के चल सकते हैं। ये मत सोच के चलिएगा बच्चों, बिल्कुल भी मत सोच के चलिएगा कि 20 नंबर हो जाएगा, 15 नंबर हो जाएगा। अगर मैं यूपी से हूं, मेरे तो 99 बन रहे हैं, हाँ 99 बन रहे हैं, कहीं 98 हो जाए, इतना भी कम नहीं होगा। कम ना होने का देखिए ऐसे बात कर लेते हैं, इसमें भी आप 4 मानेंगे, सब में आप क्या करेंगे, लगभग 3 से 4 नंबर आप कम कर लीजिएगा सब में, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं। ठीक है, आप मान लीजिए असम के 72 है तो आप इसमें 4 नंबर कम कर लेंगे, 68। ठीक है, 75 है तो इधर 4 के 71, 68 से जो आपका हो जाएगा 71 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है बहुत ज्यादा इसमें अंतर देखने को आपको नहीं मिलने वाला है, 3 से 4 नंबर ही देखने को मिलने वाला है, ये चीज रहने वाला है। अब बात आ जाती है कि ये 3-4 नंबर ही क्यों देखने को मिलेंगे, ज्यादा होना चाहिए। देखिए ज्यादा इसलिए नहीं होगा, आपको बता रहे थे ना, एक एक नंबर पे 2000-3000 नंबर 2000-3000 बच्चे बैठे हैं, एक नंबर डाउन होगा तो 2-3 हजार बच्चे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं? ऐसे एक एक स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे, तो समझ रहे हैं? तो ऐसे स्टूडेंट बढ़ेंगे तो मौका तो मिल रहा है, अच्छी बात है। और ये कट ऑफ हाई है, आप लोगों की कहनाम है कि ये कट ऑफ जो है हाई है। तो देखिए कट ऑफ हाई होने का एक रीजन है, कट ऑफ हाई होने का एक रीजन है। ये कट ऑफ आपको हाई लग रहा होगा, हाँ ठीक है। कट ऑफ हाई होने का जो रीजन है वो है रीजन आपका जो पेपर हुआ था उसका लेवल बहुत ही आसान था पिछले जो आपके एग्जाम हुए थे उसके मुकाबले। अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, हाई, ठीक है? पेपर आसान है तो कट ऑफ हाई। और इसमें क्या है, एक और रीजन है। देखिए कट ऑफ हाई होने के 3 मुख्य रीजन है, मुख्य 3 रीजन जो है वो है पेपर आसान, क्या आसान पेपर, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा सारे लोग, आसान पेपर, ठीक है? उसके बाद से जो आपका निगेटिव मार्किंग था ये 1/8 था, क्या था इस बार 1/8, पहले 1/4 हुआ करता था, इस बार 1/8, यानी कि 8 गलती पे एक नंबर जा रहा था, एक क्वेश्चन जा रहा था ऐसा। तो इस बार 1/8 तो 8 पे, पहले 4 पे एक जाता था, तो निगेटिव ही क्या हो गया, प्रॉफिट दे गया कहीं ना कहीं नंबर को बढ़ाने में और कट ऑफ को हाई करने में। तीसरा जो मुख्य कारण है, तीसरा जो सबसे मुख्य कारण है वो है एग्जाम डेट, वो है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट ये क्या था, क्लियर था, पहले से क्लियर था, नोटिफिकेशन पहले से क्लियर था, एग्जाम डेट सामने था, और जो बच्चे मेहनती थे उनको पता था कि एग्जाम इस डेट में होना है, वो मेहनत कर दिए और सिलेक्शन ले गए, ठीक है? अगर एग्जाम डेट क्लियर ना हो और आपसे 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद एग्जाम करा लिया जाए तो आपकी तैयारी ही नहीं होगी। जैसे 2025 जो एग्जाम आपका होने वाला है उसका भी डेट क्लियर है, एसएससी जीडी 2025 का भी डेट क्लियर है। तो क्लियर है तो जो बच्चे अभी से लग के मेहनत कर रहे हैं वो सिलेक्शन ले जाएंगे, कट ऑफ को हाई कर देंगे। और आप कब मेहनत करोगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब, एडमिट कार्ड आएगा तब, एग्जाम डेट आएगा तब, एग्जाम के 2 दिन पहले, एग्जाम के दिन रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप पेपर बेहतर नहीं कर पाओगे, नंबर आपके कम होंगे। और जो बच्चे अभी से मेहनत कर रहे हैं वो कट ऑफ को हाई कर देंगे, कट ऑफ को हाई कर देंगे मतलब बेहतर, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, कट ऑफ हाई जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं जिन बच्चों का इसमें बन रहा है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिजिकल के लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, फिजिकल करिए खूब अच्छे से और सिलेक्शन को अपने पक्का करिए, क्योंकि बहुत ही खुशी की बात है ये जो आपकी 20,000 से ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं 2025 एग्जाम की, जिनकी इनमें नहीं हो सकती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा कम नंबर है, वो क्या करे, उनकी गलती है, हो सकता है ना पढ़े हो सकता है पढ़ने का समय ना मिला हो, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे नए होंगे जिनका एज नहीं होगा, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको कोई प्लेटफॉर्म अच्छा ना मिल पाया होगा जिस वजह से रुक गए होंगे या चूक गए होंगे, ये चीजें हैं, सिलेक्शन से दूर हो गए होंगे, अच्छे टीचर नहीं मिले होंगे, ये भी हो सकता है, ढूंढते रह गए होंगे, इधर उधर भटकते रह गए होंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन इस बार हम आपको बता रहे हैं एग्जाम भी क्लियर है, डेट भी क्लियर है, नोटिफिकेशन डेट भी क्लियर है, सब कुछ जब क्लियर है तो जो बच्चे मेहनत करना चाह रहे हैं अभी से आप लोग लग जाइए। आप लोगों के लिए एसएससी मेकर की टीम क्लास लेके आ रही है और क्लास एसएससी जीडी के लिए एसएससी मेकर ऐप पे हम लोग चला रहे हैं। देखिए एसएससी जीडी की तैयारी के लिए आपको 3 से 4 महीने चाहिए, 3-4 महीने अगर आप अच्छे से देंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे और आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे एसएसएफ चाहिए, एनसीबी चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, एसएसबी चाहिए, मैं बोलूंगा चाहिए तो ले जाओ ना, पढ़ लो बस 4 महीने, ये बोलूंगा, ठीक है? तो देखिए आप लोगों के लिए बच्चों क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर दिए हैं एसएससी मेकर ऐप पे, जो हम लोगों का सबसे जबरदस्त बैच है। आप सभी को पता ही होगा एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच बहुत ही कारगर, बहुत ही मतलब परखा हुआ बैच, जो बच्चे जुड़ के लग के पढ़े हैं अपना मनचाहा पोस्ट लेते हैं फौजी बैच से पढ़ के। तो आप सारे बच्चे फौजी बैच से जुड़ के जरूर पढ़िए एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए, क्योंकि
नोटिफिकेशन की डेट क्लियर है, एग्जाम डेट भी क्लियर है, एग्जाम होना भी तय है, वैकेंसी भी बढ़ के ही आएगी, कम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी से आप लोग लग जाइए, और इस बैच को अगर आप अभी से पढ़ोगे तो 3-4 महीने में आप कंप्लीट कर लोगे। मतलब अभी आपका क्या चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कंप्लीट कर लोगे। नवंबर, दिसंबर में आपकी प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इतनी एनालिसिस करा दी जाएगी जबरदस्त तरीके से प्रीवियस पेपर की कि आप एकदम बारूद हो जाओगे। आप बोलोगे सर आज पेपर करा लो, आज हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। इस लेवल की आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो अभी इसमें हम आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच दिए हैं, और नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों के लिए फ्री में लाइव बैच इसी में रहेगा। इसी जो फी है, इसी फी में। फी क्या है? 399। आप सभी को पता है इंडिया में सबसे जो सस्ती फी है वो है एसएससी मेकर की, और सबसे जो क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है, जो सिलेक्शन दिलाने वाला कंटेंट है, और जिसे कमजोर से कमजोर बच्चे पढ़ के सिलेक्शन जिससे ले लेते हैं, वो है फौजी बैच और एसएससी मेकर की टीम की कंटेंट। तो आप एसएससी मेकर की टीम से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। बैच से आपको जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो 7080108555 इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है। ठीक है, हाँ चलिए, जो भी आपका कट ऑफ रहने वाला है तो आप मान के चलेंगे 3 से 4 नंबर ही डाउन होगा। हर जो भी आपको बताए हैं सारी चीजों में 3 से 4 नंबर आप डाउन करिएगा। बहुत ज्यादा 20, 25, 15 नंबर डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीजें हैं। नंबर बहुत कम रह गए हैं, तैयारी अच्छी नहीं किए हैं, तो फौजी बैच से एक बार जुड़ के पढ़ लीजिए, एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का समझिए। ठीक है, चलिए, तो ये फौजी बैच एसएससी मेकर के ऐप पे चल रहा है। तो इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, हाँ कोई भी मन में डाउट है, प्रश्न है, कुछ भी आपको हमसे पूछना है तो आप हमें मैसेज जरूर करिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करके आप सारे बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, हाँ, और डेली ये जो क्लास है आपकी 8 बजे चलती है। 8 बजे आप लोगों की मैथ्स रीजनिंग की हम क्लास लेके आते हैं, एसएससी जीडी के लिए भी एकदम बेसिक से। तो आप 8 बजे वाली क्लास से सारे स्टूडेंट जरूर जुड़िए, मन लगा के पढ़िए। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए सबसे एक शानदार उपहार हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। बहुत ही सरप्राइज वाला गिफ्ट लेके आ रहे हैं। वो लेके आ रहे हैं 17 जून रात 8 बजे। तो 17 जून को आप सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो ये चीजें हम आप लोगों से बातें करेंगे और कुछ बेहतर लेके आ रहे हैं, कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं, जिससे आपका मन खुश हो जाएगा, जिससे आपकी तैयारी होगी सुनिश्चित, जिससे आपका सिलेक्शन होगा 100% सुनिश्चित, वो चीज लेके आ रहे हैं। तो ठीक है, तो ज्यादा नहीं बात करेंगे, सरप्राइज रहने दीजिए। और आप सारे बच्चे 17 जून को जरूर जुड़िएगा। और डेली क्लास 8 बजे चल रही है, तो डेली क्लास से भी जुड़िए। ठीक है, हाँ, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आने वाला टाइम में जो एग्जाम है उसको टारगेट करके पढ़िए, सिलेक्शन होगी, पक्का होगी, गारंटी के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए, इस सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।